ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरना। पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, पतंजलि योगपीठ के सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन, अपने यहाँ आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना शुरू करेंगे। महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया है और इस अष्टांग योग को अपने जीवन में धारण करके हमारे शरीर में जो अपार शक्ति है, अपार गुणवत्ता है, अपार ब्रिलियंसी है, उसे जागृत करके उनका परिचय करके लेना है और उन्हें अपने साथ जोड़कर अपना जीवन सफल और संपन्न बनाना है। हमारे पूर्वजों ने ग्रंथ रूप में अनेक अच्छी व्यवस्था हमारे लिए हमारी धरोहर के रूप में हमारे लिए दी है, लेकिन हमें उनका भी विस्मरण हो गया है और इसी कारण आज मानव की दुरावस्था है। तो हम दोबारा इसका अभ्यास करके अपना जीवन सफल और संपन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। क्रिया करते समय लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है और प्रत्येक क्रिया में थोड़ी ताकत लगानी है, अतिरिक्त ताकत लगानी है। मन में पवित्र चिंतन रखना है कि मेरा एक एक अंग शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपलता आ रही है। पूर्ण समर्पित भाव से दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाना है। योग साधना की अनेकों प्रकार की क्रिया करते करते हमें
अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। अपना पाचन अगर सही है तो शरीर में दूषित पदार्थ बनेंगे नहीं, और दूषित पदार्थ बनेंगे नहीं तो किडनी पर ब्लड सफाई करने का, ब्लड की सफाई करने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगाने देगी, और किडनी में खराबी नहीं होगी। अगर पंजे आगे पीछे दबा, हमारे शरीर में हमेशा अपचन हो, इंडाइजेशन हो, तो गंदगी निर्माण होती है। सही पोषण तत्व निर्माण होने के बजाय गंदगी निर्माण होगी, और हमेशा ऐसा रहे तो वही गंदगी साफ करते करते एक समय किडनी जाम हो जाती है। उंगलियां हमेशा अपचन, कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो सही पोषण बनने के बजाय गलत मतलब गंदगी बनेगी, और उसे सफाई करते करते किडनी खराब हो जाती है। अगर पाचन ही ठीक रहे तो किडनी खराब होने की समस्या ही नहीं है। और इसीलिए हमें पाचन तंत्र को स्वस्थ करने में ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित करना है। अब घुटने की वाटी, शरीर में किसी अंग में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब साइकिलिंग करेंगे। दूसरा पार्ट, अब हिप जॉइंट के लिए थोड़ा फास्ट करें, दोनों हाथों से पंजा पकड़ लें। झूला देंगे। दूसरा, अपने शरीर में अनेक अंग हैं, अनेक अंग के लिए अनेकों प्रकार की बीमारी, उनके लिए अनेकों डॉक्टर, अनेकों प्रकार की दवा, लेकिन यहाँ एक ही दवा है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें और ब्लड सर्कुलेशन को सही रखें। थोड़ा फास्ट करें। कपालभाति थोड़ा आधा घंटा अलग से करना जरूरी है, और हो सके तो अनुलोम विलोम भी थोड़ा सा 10-15 मिनट अलग से करो। सारे जीवन में हमें अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं उनका पता ही नहीं चलता है। थोड़ा ऐसा स्पीच करें।
थोड़ा पेट के अंगों पर थोड़ा दबाव डालें, पश्चिमोत्तानासन, अपनी अपनी मर्यादा में। पूरा भी कर सकते हैं। बैठे बैठे संपूर्ण व्यायाम होता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ज़्यादा करने से हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो जल का स्थान है वो एक्टिवेट होता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। शरीर के कोने कोने तक पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से पहुंच जाते हैं, तो शरीर के एक एक अंग की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। घुटने से जमीन तक पहुंचने चाहिए और फिर उसके ऊपर अपन ऐसे बैठ पाएंगे, ऐसे खुद को उठा पाएंगे। के अंदर लेकर ऐसे समांतर रखें। हमारे हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, हमारे
आपके सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, एक्यूप्रेशर हो रहा है ताली बजाने से। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्रार चक्र सभी एक्टिवेट हो रहे हैं। चेंज। 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 थोड़ा अतिरिक्त खिंचाव देना है। चेंज। आगे से कंटिन्यू। गर्दन लेफ्ट राइट। सभी आसान आसान क्रिया है, लेकिन जब तक हम सभी यहाँ आकर सबके साथ नहीं करते हैं तब तक घर में नहीं होगा। घर में कितना भी निश्चय करें ये सभी क्रिया नहीं होगी। चेंज। घर में कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। आगे पीछे। गोल गोल घुमा, रोटेट कर। विश्राम। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। तिरकस।
दूसरी बाजू। गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब करेंगे 8 प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा। पहला करेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है, 3 से 5 मिनट करना है। अपने शरीर की एक एक सेल, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो रहा है, एक एक सेल एनर्जाइज हो रही है। अपने शरीर में और अपने जीवन में जो भी समस्या है, उनका प्रमुख कारण है प्राण ऊर्जा की कमी। जहाँ भी प्राण ऊर्जा की कमी होगी, वहाँ दर्द होगा, पेन होगा और किसी न किसी प्रकार की बीमारी हो जाएगी। प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा अगर पर्याप्त है तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती। और इसीलिए ये अलग अलग प्राणायाम की प्रक्रिया करनी है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स में पर्याप्त ऊर्जा, प्राण ऊर्जा का सप्लाई करेंगे। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। एक एक सेल के अंदर प्रचंड शक्ति, प्रचंड गुणकौशल्य, प्रचंड बुद्धिमत्ता है, उसे जागृत करना है। दिन भर कभी भी याद आए तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीदिंग किया करो।
रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। मेरुदंड सीधा रखे, अपान मुद्रा, और केवल नाक से हवा बाहर फेंकना है। गले से नीचे कोई क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है। और योग साधना खाली पेट करनी है सुबह सुबह। केवल नाक से छींकना है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल पेट छोटा सा स्ट्रोक लेगा। बिल्कुल साधारण क्रिया है, उसे कई यूट्यूबर कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और फिर लोगों के अंदर भ्रम तैयार होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। केवल नाक से छींकना है, गले के नीचे कोई भी क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है। जैसे हम 1 सेकंड में एक छींक मारना शुरू करेंगे, 1-1 सेकंड में अपना पेट अंदर स्ट्रोक लेगा और पेट के सभी अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से, बड़ी सहजता से किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और इन सभी अंगों का व्यायाम होगा बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से। इन सभी अंगों में जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर निकलने से उन सभी अंगों का कार्य सही चलेगा, पाचन सही होगा। और जब पाचन सही होगा तो हमारे शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व है, वो आवश्यक पोषक तत्व शरीर के कोने कोने तक, सर से बाल से लेकर, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक पोषक तत्व नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। शरीर के किसी अंग में कोई डिसऑर्डर होने की संभावना ही नहीं है। हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो धीरे धीरे करें इस प्रकार से। आधा घंटे की जगह 1 घंटा करें, बाकी सब झमाझम कर सकते हैं। कपालभाति जितना ज़्यादा करोगे उतना अधिक लाभ होगा, अधिक शक्तिशाली शरीर बनेगा। अनंत कोटि गुण कौशल्य जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत होंगे, हमारे जीवनोपयोगी बनेंगे। अपचन होने से जो गलत चीज़ें बनती हैं, जो गलत कचरा बन जाता है, उस कचरे के कारण, कार्बन के कारण हमारे अलग अलग अंगों में जाम लग जाता है। और इसीलिए कपालभाति द्वारा हम पूरे पेट के सभी अंगों को व्यायाम दे रहे हैं। व्यायाम से जो सालों साल अलग अलग अंगों में जो कार्बन जमा हो गए, कचरा जमा हो गए,
वो कचरा धीरे धीरे निकल जाएगा और सभी अंगों का कार्य दोबारा भगवान की योजनानुसार शुरू होगा, पाचन स्वस्थ होगा। हमारा पेट एक अद्भुत यंत्र है जिसमें दाल रोटी डालने से हड्डियां बनती है, मांस बनता है, खून बनता है, दूध बनता है, बुद्धि बनती है, दृष्टि बनती है, सुनने की क्षमता बनती है। तो ये ऐसा चमत्कारिक यंत्र मॉडर्न साइंस ने भले कितनी ही प्रगति की है, लेकिन ऐसा यंत्र अभी तक नहीं बना है जो दाल रोटी डालने से हड्डियां, मांस, खून, बुद्धि, दृष्टि बन जाती है। तो इसे ठीक रखना है। ये चमत्कारिक यंत्र है, शक्तिशाली यंत्र है। बस उसे ठीक रखने का एक साधारण उपाय है कपालभाति। हार्ट आईबीपी की समस्या हो, ब्लॉकेज की समस्या है, तो वो समस्या ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आई है। और बैड कोलेस्ट्रॉल बना ही अपचन के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण। जब तक हम कॉन्स्टिपेशन, अपचन ठीक नहीं करते तब तक बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता रहेगा। और इसके लिए हमें कपालभाति जैसी साधारण क्रिया द्वारा पाचन तंत्र ठीक करके कोलेस्ट्रॉल की निर्मित ही बंद करेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल की। गले के नीचे कोई भी क्रिया हमें नहीं करनी है, वो अपने आप हो जाएगी। जैसे हम छींक मार रहे हैं, पेट अंदर खींचा जा रहा है। थायराइड का पॉइंट भी दबाएं। दोनों हाथों। अपना पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट भी दबाया करें। पैनक्रियाज, हार्ट, लीवर, इनमें कोई समस्या है या नहीं है, लेकिन थायराइड पॉइंट थोड़ा थोड़ा दबाया करो, तो ये उसमें खराबी आएगी नहीं। हार्ट भी अपना लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज के ऊपर यहाँ पर दबाया करें।
लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में यहाँ पर दबाया करें। फिर आधा घंटा जब घर में करेंगे तो आँखों का पॉइंट, कान का पॉइंट, लंग्स का पॉइंट, फिर आखिरी में किडनी का पॉइंट तल हाथ के बीच में। और ये नाभि पॉइंट दबाए तो भी कोई समस्या नहीं है, कपालभाति जरूर करें। कपालभाति ऐसे पीछे हाथ रखकर भी करें, पाँव आगे छोड़कर भी करें, कुर्सी पर बैठकर भी करें, चलते फिरते भी करें, घर में किचन प्लेटफॉर्म पर खाना बना रहे तभी भी आप कपालभाति करो। तो कपालभाति किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। और लाभ में 1% भी कमी नहीं होगी। आप चाहे किचन में काम कर रहे तभी कर रहे हैं, या बाहर घूमते घूमते कर रहे हैं, खड़े खड़े कर रहे हैं, लाभ में 1% भी कमी नहीं आई। बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनको 45 डिग्री का घर में एक तकिया लगाकर 45 डिग्री वाला बेड बनाइए और वहाँ पर करने के लिए। अब रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। सांस पूरा भरना है, फिर सांस पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है, पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है, ताकत लगाकर। शारीरिक, मानसिक, चाहे जो भी कमजोरी है हमारे शरीर में और जीवन में, वो समस्त कमजोरी से मुक्ति, पूर्ण शहानपन, पूर्ण विवेकशील जीवन, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। तीन बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर। जब पेट को छाती की तरफ खींचेंगे तब अपनी टोड़ी कंठक में लगानी है। जालिंदर पर लगेगा, थायराइड संबंधी लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होगी। और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, और हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें जो भी डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर निकालने में मदद होगी। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी, अपान वायु स्ट्रांग बनेगा। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। एक बार अग्निसार क्रिया की, 3, 4 बार, 5 बार लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो, फिर अगली बार ज़्यादा स्ट्रोक लगेगी, अग्नि बढ़ाने में मदद होगी।
3 बार, 4 बार, 5 बार। पेट के अंगों में कोई डिसऑर्डर नहीं रहेगी। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गला सिकुड़कर नाक से जब हवा अंदर जाएगी तो आवाज़ होगा। पूरा भरने के बाद जालिंदर बंद लगाएं और नाभि का निचला भाग ऊपर खींच के मूल बंद लगाएं। दोनों बंद लगेंगे। थायराइड में T3, T4, TSH हार्मोन सही रहने चाहिए। जैसे उसमें बिगाड़ होता है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक शरीर में अलग अलग अंगों में अनेकों प्रकार की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस ये बीमारी का दूसरा नाम है। आइए अब करेंगे सिंहासन। अपनी दृष्टि आप रुकुटी में होनी चाहिए, दोनों आंखों के मध्य पर। अब करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। नस नाड़ियों की शुद्धि होने से शरीर के सभी अंगों में पर्याप्त प्राण ऊर्जा उसकी पूर्ति होगी।
एक एक सेल की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी। योग साधना प्रत्येक क्रिया सरल है, सहज है, लेकिन कई सारे लोग भले सही सिखा रहे, गलत कोई सिखा नहीं रहा है, लेकिन क्रिया में इतना कॉम्प्लिकेशन डालते हैं कि सामान्य व्यक्ति के दिमाग में भ्रम तैयार होता है कि फिर वो हम लोग जो करते हैं वो सही है या गलत है। ये बिना वजह उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम सहज करते हैं, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है, बस इतनी ही विधि है। ना अंदर रोकना है, ना बाहर रोकना है। मेरुदंड सीधा रखें, आंखें सहजता से बंद रखें, मन में एक ही चिंतन रखें, हे भगवान तेरी कृपा से मेरे शरीर की संपूर्ण शुद्धि हो रही है। इस चिंतन के साथ क्रिया होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। अद्भुत लाभ होगा जब हम ये नियमित रूप से करेंगे। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, ब्रेन पावरफुल बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, जीवन भर कभी ब्रेन डिसऑर्डर आने की समस्या ही नहीं आएगी, भूलने की बीमारी नहीं होगी, जीवन के आखिरी क्षण तक भूलने की बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। शरीर में कहीं भी ब्लड में रुकावट आती है तो आगे का अंग पैरालाइज होता है। ऐसे समय में अगर 24 आवर्स अनुलोम विलोम करेंगे तो पैरालिटिक से जो अंग कमजोर बन गया है, कार्य नहीं कर रहा है, वो दोबारा कार्य करने लगेगा। अद्भुत लाभ है इस अनुलोम विलोम का, लेकिन करना चाहिए कम से कम 15 मिनट। भगवान ने तो सब कुछ दिया है, हम उसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना, निरंतरता से करना। आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा अगर अनुलोम विलोम ज्यादा कर रहे हैं।
हमारे शरीर के सभी एनर्जी सेंटर्स पूरी कैपेसिटी के साथ कार्य करेंगे। अपने शरीर का और अपने संपूर्ण जीवन का संचालन इन्हीं एनर्जी सेंटर्स द्वारा होता है, जिन्हें हम चक्र बोलते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्रार चक्र। अनुलोम विलोम करने से हमारी शरीर की एक एक सेल एनर्जाइज होती है और ये करोड़ों करोड़ों सेल्स का समूह इसे एक एक अंग बनना है। आंखें बनी है, ब्रेन बना है, स्किन बनी है, बाल बने, थायराइड, कान, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गैलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये माइक्रो लेवल के सेल्स का समूह है। ये माइक्रो लेवल के सेल्स का समूह जो है, माइक्रो लेवल के सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, माने कैरेक्टरलेस है, इसीलिए गड़बड़ी वाला काम हो रहा है। रुकेंगे, अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। जो हमारे यहाँ कफ जमा होता है, वो कफ का पूरा निष्कासन होने से यहाँ का कार्य पावरफुल, शक्तिशाली बनेगा। ब्राह्मणी के बाद उद्गीत 3 बार लंबा गहरा सा ओम का उच्चार करना है, लंबा गहरा करना है। मुंह को इतना बढ़ाना है कि पूरी ताकत लगानी है। गर्दन सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, प्रणव स्थिति, जिसके द्वारा हमारे ऐप एक्टिवेट होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है
और हथेलियों की गर्मी आंखों को निकलने से धीरे धीरे आती है। हमें वर्ग चालू रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने प्रचार करें, अपने पड़ोसियों को बार बार बोलो, एक दिन मान जाएंगे। इसमें कोई कमीपना नहीं है, कोई कमीपना नहीं है। मैं यहाँ जब 12-12:30 बजे बस स्टॉप में जाता हूँ तो सबको बोलता हूँ, बिना पहचान से उनको ऐसे पूछता हूँ, आप यहाँ रहते हैं क्या, पीछे रह रहे हैं क्या, ऐसा स्टार्ट करके उनको बोलता है कि यहाँ अपना क्लास चलता है। बोला करो, कोई कमीपना नहीं है। और यूट्यूब पर अपने पड़ोसी को अगर नहीं आ रहे तो उसके पड़ोसी पर उनका मोबाइल लेके पोपटराव कदम डालो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, तो उनके घर में क्लास चलता रहेगा। कभी कभी उनको मन में आएगा कि भाई चलो डायरेक्ट भी हम हॉल में जाकर देखेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा प्रयास करें। चलो करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे से समांतर, पांव घुटने में मोड़कर, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे राइट साइड में आइए, घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर करो, लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी दिशा में। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे तो कमर की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलेगा। अगर घुटना एक घुटना ऊपर ही रखेंगे तो खिंचाव नहीं मिलेगा। दोनों घुटने एक साथ रहे, कमर और पेट की मांसपेशियां, मेरुदंड, पूरा खिंचाव मिलेगा। हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम होगा, थायराइड का भी व्यायाम होगा। झटका नहीं लगाना है, जर्क नहीं देना है, आराम आराम से करना। कमर बलवान बनी रहेगी। करो, देखो सभी लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, पेट साफ ना होने की जो समस्या रहती है ज़्यादातर बढ़ती हुई उम्र में, वो नहीं रहेगी। चूरन ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्रयास करें, क्रिया पूरी करें, नहीं तो एक जमीन पर घुटना है, दूसरा कड़ाई है। कमर बलवान बनी रहेगी जीवन भर। दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का, और फिर वही क्रिया करो। एक लेफ्ट साइड में एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, वहाँ पर थोड़ा रुकने का प्रयास करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट साइड में आइए। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में, थोड़ा रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर करो। पाँव के पंजे जमीन पर जहाँ पर है वहीं पर रहने चाहिए, तो हमारे एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा बड़ी आसानी से। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। दोनों पाँव के पंजों में अंतर रखो, सवा फुट का अंतर रखो। बहुत सुंदर, सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। और इसमें हमें जो योग साधना में लक्ष्य प्राप्त करना है, पाचन तंत्र को स्वस्थ करना है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करना है,
दो ही चीज़ें हमें प्राप्त करनी है और इसमें वो बड़ी आसानी से साध्य हो रहा है। अब करेंगे कंदरासन। एड़िया पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है, वहीं पर रुकना है। थोड़ा सा ऊपर ताकत लगानी है, ऊपर की तरफ दबाव देने के लिए ताकत लगानी है। रुकना है थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर करिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसे ये देखो साधारण क्रिया है, लेकिन यहाँ अपनी कमर एकदम शक्तिशाली बनी रहेगी, मेरुदंड शक्तिशाली रहेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। कठिन कठिन क्रिया करने में जाना ही नहीं है। वो जो एकदम युवा है वो कठिन कठिन क्रिया कर सकते हैं। बहुत सुंदर, अपनी अपनी मर्यादा में करना है, जर्क नहीं देना है, झटका नहीं देना है, और हो सके तो ऊपर दबाने का प्रयास करना है। ऊपर ऊपर दबाने का प्रयास करें। रुकेंगे। अब दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। अब थोड़ा पवन मुक्तासन की स्थिति में थोड़ा रोल करो खुद को आगे पीछे और लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आना है। विश्राम की स्थिति। पहला करेंगे मकर आसन। दोनों कोनियां मिलनी चाहिए और दौड़ना है। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। वहां रुकने का प्रयास करें थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ, प्रयास पूर्वक दृष्टि आसमान की तरफ। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, कमर मेरुदंड बलवान रहेगा।
थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। विश्राम। अब पूर्ण भुजंगासन, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोनिया सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर अपनी अपनी मर्यादा में। खिंचाव मिलना चाहिए, क्रिया पूरी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। भाई करवट के बैठे। थोड़ा खड़े हो जाएंगे, करेंगे सूर्य नमस्कार। नमस्कार की स्थिति, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, पाद हस्तासन, बाया पांव पीछे, दक्षिण अश्व संचालनासन, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पांव पीछे, दृष्टि नाभि की तरफ, पर्वतासन। अपना अपने एड़ी जमीन पर होनी चाहिए। अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, बाया पांव आगे, वाम अश्व संचालन आसन, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पांव आगे, सांस भरते हुए पीछे, पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। नमस्कार की स्थिति, विश्राम। नमस्कार की स्थिति, सांस भरते हुए पीछे जाए। प्रत्येक क्रिया में थोड़ा सा खिंचाव मिलना चाहिए। संपूर्ण व्यायाम। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, बाया पांव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पांव पीछे, दृष्टि नाभि की तरफ, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, दोबारा नाभि दर्शन, पर्वतासन, बाया पांव आगे, वाम अश्व संचालनासन, दाहिना पांव आगे, सांस भरते हुए पीछे। नमस्कार की स्थिति, विश्राम। नमस्कार की स्थिति, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, बाया पांव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पांव पीछे, दृष्टि नाभि की तरफ, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, बाया पांव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पांव आगे, सांस भरते हुए पीछे। नमस्कार की स्थिति, विश्राम।
चलो अब थोड़ा दौड़ो। चलो थोड़ा पिस्ता बैठ। ओम सभी